यूज है ना इसकी, है ना यूज। तो सर ऐसे ट्रिक के लिए आप हमसे परमानेंट जुड़ जाइए, आपका वर्ड सॉल्यूशन खत्म कर दीजिए, सेंटेंस बनने लगेगा, माहौल मिलेगा, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुधा प्लीज। वेलकम वेलकम वेलकम। आज हमारे क्लास में सिर्फ बच्चे नहीं बैठे बल्कि शिक्षक भी बैठे हुए, स्कूल संचालक भी बैठे हुए हैं, कुछ अभिभावक भी बैठे हुए हैं, है ना। और स्कूल संचालकों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं मिनटों में हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूं, पलक झपकते ही हजारों की संख्या में वर्ड याद करा सकता हूं। यही बात है ना। अगर मैं प्रूव करके दिखा दूं तो यकीन हो जाएगा ना। तो तैयार है सब लोग? तो आइए मिलजुल कर देखते हैं कि कैसे मिनटों में हजारों की संख्या में हम लोग वर्ड याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ओके, तो ट्रिक नंबर हम लोग का कौन सा है ये बता दीजिए आप लोग पहले। 44 है ना। एकदम सिंपल सा तरीका, पता है क्या? एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के बाद हम सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे, तो एक नया वर्ड बनने लगेगा। ठीक है, अब आपका अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि एक्शन वर्ब क्या है। ठीक है ना। तो एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। हिंदी में समझ लीजिए कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन वर्ब। ठीक है, तो एक्शन वर्ब के बाद सो लगा दीजिए, एक नया वर्ड बनने लगेगा, है ना। वैसे सो का हिंदी होता है इसलिए, लेकिन जब एक्शन वर्ब के तुरंत बाद जब ये रहेगा तो इसका हिंदी बहुत ही डिफरेंट निकलता है। पता है क्या? तब इसका हिंदी निकलता है ऐसा। क्या निकलता है? ऐसा। ठीक है, अब वर्ड हम बनाए, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्शन वर्ब क्या है और सो क्या है, और सो का हिंदी अर्थ क्या निकलता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हजारों की संख्या में वर्ड बनाइएगा, क्योंकि एक ट्रिक है ना। जैसे स्पीक, एक्शन वर्ब है ना। स्पीक मतलब होता है बोलना, और इसके बाद कर दीजिए सो, मतलब स्पीक सो। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा बोलो, है ना, या ऐसे बोलो। कहते हैं ना किसी से कि ऐसा बोलो, ऐसे बोलो, तो क्या कहेंगे? स्पीक सो। ठीक है, तो देखिए एक हो गया एक्शन वर्ब और उसके बाद आ गया सो। ठीक है, जैसे डू माने करना एक्शन वर्ब है, और उसके बाद लगा दो सो, डू सो, ऐसा करो। समझ रही है ना। जैसे राइट सो, ऐसे लिखो, बन रहा है वर्ड। जैसे गो सो, ऐसे जाओ। आई कहा गया कि कम सो, ऐसे आओ। ठीक है, सीट माने होता है बैठना, यहां लिख दो क्या? सो, सीट सो, ऐसे बैठो। समझाता है ना क्लास में किसी को, गुरुजी समझाते होंगे ना कि बेटा ऐसे बैठो, बेटा ऐसे खड़े रहो, बेटा ऐसे लिखो, बेटा ऐसे बोलो। तो ये सारे वर्ड पर कमांड होना चाहिए ना, तब तो सेंटेंस बनाइएगा, बोलिएगा इंग्लिश। सही है गलत? तो देखे तो करेंगे सीट सो, है ना। अब जैसे हम कह दें अपने मन से कुछ, अगर इस तरह का आ रहा है कोई भी एक्शन वर्ब बोलिएगा अपने मन से। प्ले सो मतलब ऐसे खेलो। क्या मरिया बहुत बदमाशी करती है ना, तो मैडम कहती है कि ऐसे बैठो, ऐसे लिखो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। तो क्या कहेंगे?
थिंक, क्या कहेंगे? थिंक वर्ब हो गया, इसमें लगा दीजिए क्या चीज? सो, थिंक सो, ऐसे सोचो, है ना, कोई दिक्कत? अब बताइए कि ये वर्ड बनाना आसान है या डिफिकल्ट? आसान है ना। तो कोई भी एक्शन वर्ब आप अपने मन से नाम रखो ना, एक्शन वर्ब दिमाग में नहीं आ रहा है। जंप माने कूदना, तो लिखो यहां पर जंप, सो ऐसे कूदो, ऐसे देखो, तो क्या कहेंगे? सी माने होता है देखना, इसमें लगा दो सो, मतलब ऐसे देखो, है ना। कहते हैं ना कि देखो मगर प्यार से, ठीक है, तो देखो मगर प्यार से, तो कहेंगे सी बट विद लव, क्या कहेंगे? सी बट विद लव, ठीक है ना। वो इस थ्योरी पर नहीं आ रहा है, वो भी थ्योरी पर आएंगे जो बता रहा हूं, लेकिन इस थ्योरी पर नहीं आता है। लेकिन आप इंग्लिश बोलना है तो सब तो जानना पड़ेगा ना। देखो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, एक दूसरे से फाइट करो, पति पत्नी हो तो लड़ो, कौन रोकने जाता है? वो तो सामाजिक लाइसेंस मिला हुआ, लड़ो, सही ना। अगर ऐसे दो आदमी लड़ाई झगड़ा कहीं कर ले तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, लेकिन पति पत्नी जो है लड़ता है तो कहां लड़ाई बनता है, इशू बनता है। लोग कहता है कि ऐसा करो, जाके घर में लड़ो, बाहर नहीं लड़ो, सामाजिक प्रतिष्ठा चला जाए, है ना। तो लड़ो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, सोचो मगर प्यार से। तो ये सारे चीज मैं बताऊंगा, कल ये जान लीजिए जो आज का चैप्टर, ठीक है ना। तो सी सो मतलब ऐसे देखो। अगर यही कह दिया जाए क्या कि हाँ लाफ, है ना बेटा, तुम्हारा क्वेश्चन था ना, लाफ सो मतलब ऐसे हंसो, कोई दिक्कत? तो इस तरह से सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, सॉरी वर्ड बन रहा है कि नहीं? तो जब ये वर्ड बनने लगेगा तो इस पर सेंटेंस भी बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो देखो जैसे कह रहा है कि थिंक सो, कह रहा है ना थिंक सो, तो कहिए कि मैं ऐसे नहीं सोचता हूं, आई डोंट थिंक सो, ऐसे बोलेंगे ना, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसे नहीं सोचता, ठीक है ना। तुम ऐसे नहीं सोचते हो, तो क्या कहेंगे? यू डोंट थिंक सो। सारे बिजनेसमैन ऐसे नहीं सोचते हैं, तो ऐसे आ गया ना इसमें, तो कहेंगे ऑल द बिजनेसमैन डोंट थिंक सो। मोदी जी ऐसे नहीं सोचते हैं, तो कहेंगे मोदी डजंट थिंक सो। लालू जी ऐसे नहीं सोचते हैं, तो लालू डजंट थिंक सो। ये जा रहा है कि नहीं? अब जैसे करें कि जंप सो, जैसे कहेंगे ना कि तुमको ऐसे जंप नहीं करना चाहिए, तो यू शुडंट जंप सो, वरना हाथ पैर टूट जाएगा, क्या मारेगा, राइट। करे कि सी सो, ऐसे देखो, तो जब कहेंगे ना कि आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट सी सो। एक बहुत बड़ी मूवी थी, पता नहीं, उसमें एक गाना था हिंदी कि तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो, ठीक है, तू प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार हो ना जाए। तो यहां कह रहा है कि सीसो, ऐसे देखो, ऐसे मेरे तरफ मत देखो, तो कहेंगे ना कि डोंट सी, मत देखो, सो ऐसे मत देखो, किसके तरफ? मेरे तरफ, तो बस थोड़ा सा लगा देंगे इसमें टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि तरफ, की ओर। अमी माने मुझे, मेरे तरफ, आकार कि डोंट सी सो, ऐसे मत देखो, टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ ऐसे मत देखो। वही तो गाना में था ना कि तुम प्यार से मेरे तरफ ना देखो कहीं प्यार होना जाए, तो तुम ऐसे मेरे तरफ मत देखो कहीं प्यार होना जाए। तो बनाएंगे, इसी पर बनेगा, वेरी सिंपल।
तो पहले वर्ड पर कमांड करना होगा, तब जाकर आप इंग्लिश बोल पाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि लाफ्सो, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के ऊपर हंस दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या अपने में आप हंस रहे, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हो सकता है कोई आपको एडवाइस देने वाला व्यक्ति कह सकता है ना कि आपको ऐसे नहीं हंसना चाहिए, तो यू शुड नॉट लाफ सो। सही है गलत? तुम ऐसे क्यों हंसते हो? तो व्हाई डू यू लाफ सो, बन रहा है ना। देखिए, जैसे कह रहे हैं कि स्पीक सो, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? व्हाई डू यू स्पीक सो, टेस्ट पर भी कमांड होना चाहिए। व्हाई डू यू स्पीक सो, तुम ऐसे क्यों बोलती हो या क्यों बोलते हो। या देखिए, तो डू सो, तुम ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ, ऐसे भी लोग बोलता होगा ना, अपनी पत्नी को बोलता होगा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो। तो व्हाई डू यू डू सो, तुम ऐसा क्यों करती हो विद मी, मेरे साथ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट डू सो। देखिए, तो डेली लाइफ में ये यूज होता है कि नहीं सेंटेंस, तो जानना पड़ेगा ना। चलिए, उसका मतलब है कि राइट सो, आप डेली अपने बच्चे को डांटते होंगे, समझाते होंगे, पनिशमेंट भी देते होंगे। हैंड राइटिंग जब नहीं बनता होगा तो कहते हैं ना कि ऐसे लिखो, तो क्या कहेंगे? राइट सो कहेंगे ना। तुमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, तो यू शुड नॉट राइट सो। तुमको ऐसे नहीं चलना चाहिए, तो देखो वो माने होता है जाना, कम माने आना, और चलना का अंग्रेजी होता है वॉक, तो क्या कहेंगे? वॉक सो। बनेगा कि नहीं? बोलो आप लोग। हाँ, कैसे बनेगा? हाँ, वॉक सो मतलब ऐसे चलो। मान लो कि तुम लड़खड़ाते चल रहे हो, है ना, या किसी को धक्का मारते चल रहे हो, क्या बात है, तो मान लो कि रितिका बोलेगी आपसे कि बेटा ऐसे चलो, तो रितिका क्या कहेगी कि मारिया वाक्सु, हाँ मारिया ऐसे चलो। चाहे मारिया बोले कि मम्मी वाक्सु, मम्मी ऐसे चलो, पापा वाक्सु, माही वाक्सु, माही ऐसे चलो। या दादाजी आपको बोलेंगे बेटा वाक्सु, समझ रही है ना। सिंग माने होता है गाना, कहेंगे बेटा सिंग सो, माने बेटा ऐसे गाओ। हाँ, तो क्या कहेंगे? रितिका सिंग सो। कहेंगे मारिया ऐसे डांस करो, तो कहेंगे मारिया डांस सो। देख रहे हैं, डांस एक्शन वर्ब हो जाएगा, उसके बाद सो लगा दीजिए। हम लोग को ऐसे डांस नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डांस सो। बन रहा है वर्ड, यकीन हो रहा है सर कि वर्ड बनाया जा सकता है, बशर्ते कि आपके पास ट्रिक होना चाहिए, है ना सर। तो देखिए, तो अब सिट सो, अब मान ले कि जो है एकदम अनपढ़ की तरह, जाहिल की तरह बैठे हुए, है ना, तो कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना कि ऐसे बैठो, हाँ सिट, सिट सो। हम लोगों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, वी शुड नॉट सिट सो। तुम ऐसा क्यों बैठती हो क्लास में, तो कहेंगे व्हाई डू यू सिट, व्हाई डू यू सिट सो इन द क्लास। सेंटेंस भी बन रहा है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, उसके बाद करेंगे प्ले सो, कम सो, गो सो, ठीक है ना। कहेंगे राहुल गो सो, ठीक है। अरे ना, जैसे प्ले सो, हो सकता है कि आपको सचिन तेंदुलकर एडवाइस दे कि बेटा ऐसे खोलो, ऐसे बैटिंग करो। शोएब अख्तर, दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, हो सकता है कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, बॉलिंग करते हैं, तो आपको एडवाइस दे। जैसे बीबीसी पब्लिक स्कूल का एक लड़का बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है दिल्ली में, नाम है उसका अभिनव, सन ऑफ शैलेश सिंह। तो मान लीजिए कि अगर ये अभिनव अगर जाता है सचिन तेंदुलकर के पास या धोनी के पास, तो कहेंगे ना कि बेटा ऐसे खेलो, तो क्या कहेंगे कि बेटा प्ले सो,
सही है गलत है? ऐसे दौड़ो, रन सो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, ऐसे फाइट करो, ऐसे तो कहेंगे फाइट सो। अब यही कहना हो कि आपको ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट फाइट सो। अब बताओ तो बेटा कि इस पर वर्ड बन रहा है कि नहीं, सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, इस थ्योरी पर, जो थ्योरी हम लोग अभी सीख रहे थे। क्योंकि थ्योरी हम लोगों का क्या था कि एक्शन वर्ब के बाद सो लगाओ, एक नया वर्ड बना लो, उसको सेंटेंस में यूज कर लो और एकदम मस्त इंग्लिश बोलो, है ना? ऐसे काम करो, डू वर्क सो। क्या कितना आसान है ना? अब मैं चाहूंगा कि जो शिक्षक बैठे हुए हैं, स्कूल संचालक बैठे हुए हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि छपरा जिला में पैराडाइज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज। यू आर मोस्ट वेलकम सर। कैसे है सर? मेरे ऑनलाइन के बच्चों को थोड़ा सा हाई बोल दीजिए सर। आपको सर बच्चे को पढ़ाते समय क्या फील होता है, कैसा महसूस करते हैं? आपको लगता है कि कुछ मैं समाज के लिए कर रहा हूं, कुछ देश के लिए कर रहा हूं? जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फील होता है? फील होता है, मतलब लगता है कि हम देश का सेवा कर रहे हैं, है ना? क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं और बच्चों का भविष्य एक शिक्षक होता है। तो चूंकि आप अच्छे से गाइड करेंगे तो बच्चे का भविष्य बनेगा। अब जब बच्चे का भविष्य बनेगा तो देश का फ्यूचर अच्छा होगा, देश का जो है भविष्य अच्छा होगा। आपके सहयोगी टीचर को मैं बुलाना चाहूंगा। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। सर थोड़ा सा हाई कर दीजिए मेरे ऑनलाइन के बच्चों को, ठीक है? आप सर कैसा महसूस करते हैं जब बच्चों के साथ रहते हैं? तो छोटे बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आप काफी इंटायर एरिया में आप लोग पढ़ाते हैं, है ना? इंटायर मतलब देहात एरिया, है ना? तो वहां के बच्चों को आप लोग कैसे गाइड कर पाते हैं? क्यूरियोसिटी होती है ना वहां के बच्चों को भी इंग्लिश बोलने की? आप लोग भी चाहते हैं कि वहां के बच्चे इंग्लिश बोले? वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, एक सिवान में बच्ची पढ़ती है मारिया और दूसरी बच्ची है माही। देखिए कितना सुंदर इंग्लिश बोलती है। कम या प्लीज, कम कम कम। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी गुड। व्हाट इज दिस? What is this? This is marker. And what is this? This is chick. And what is this? This is nose. And what is 2 plus 2? And what is 4 plus 4? 4 plus 4 is 8. What is A for? A for apple. And what is D for? D for dog. And what is G for? G for grapes. Grapes. G for God. God माने भगवान, ईश्वर, खुदा, मालिक. Okay. And what is K for? Kabutar. K for kabutar. And what is Ch for? Ch for chammach. Ch for chammach. And what is Gha for? Gha for gala. Gha for घड़ी, चाहे घाट। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। घा for घर, चाहे घड़ी, है ना बेटा? आप लोग देख रहे हैं ना सर, हिंदी में भी बच्चे, माने हिंदी का जो लेटर होता है उस पर भी बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, है ना? अब जो बेटा थोड़ा सा और मैं आप लोगों से कुछ पूछताछ करना चाहूंगा, बताएंगे आप लोग? बताओ तो। व्हाट इज दिस? This is 7. दिस इज 7. एंड व्हाट इज दिस? This is 10. दिस इज 10. एंड व्हाट इज दिस? This is 20. दिस इज 20. एंड व्हाट इज दिस? This is 25. दिस इज 25. एंड व्हाट इज दिस? This is 50. दिस इज 50. एंड व्हाट इज दिस? This is 100. दिस इज 100. एंड व्हाट इज दिस? This is car. दिस इज car. एंड व्हाट इज दिस? This is mom. This is mug. And what is this? This is log. This is log. Okay. And what is this? This is 8. This is 8. And what is this? This is Y. This is Y. Y. Very good. And what is this? This is R. This is R. And what is this? This is T. This is T. What is this? This is here. This is here. And what is that? That That is
AC. And what is that? That is fan. That is 5. Very good. And what is this? This is teacher. This is T-shirt. देख रहे हैं ना सर बच्चों का कंसेप्ट, एक LKG और दूसरी UKG या 1. कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं. कल के डेट में जब बच्चे ऊपर के क्लास में जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उनको जो है किसी भी स्पोकन सेंटर पर जाकर इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में ही माहौल दे दिया जाता है. तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि इस तरह का माहौल क्रिएट हो स्कूल में. वेरी गुड. तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बच्चों से जाकर जो है लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो बच्चों को दिखाना है कि देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे बात कर रहे हैं. और ऑनलाइन के जो बच्चे हैं मैं उनसे भी दिखाना चाहूंगा कि कितनी छोटी बच्ची है. चलो बोलो तो हाय. Hi. हाँ, वेरी गुड. अगे हाँ, एक तो ये तो थोड़ा सा दिख जा रही है आप लोगों को, है ना बेटा? ठीक है ना बेटा? बोल दीजिए हाय. Hi. हाँ, थैंक यू. ओके, गो टेक अ सीट. सर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह से इंग्लिश बोलने के लिए प्रेरित करें. और जो मैं नारा लगाता हूँ आप भी नारा लगाएं बच्चों के साथ साथ, कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके, है ना? और मैं परमानेंट कहाँ मिलूंगा, ऑनलाइन के बच्चों को भी बता देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ. आप लोग अपना अपना सीट पकड़ ले सर. ओके, ये परमानेंट मिलने का मेरा जो है एड्रेस हो गया, इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिंह. यूट्यूब पे चले जाइए, इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, या प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए. आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए. ठीक है सर? और जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, जो वर्ड मीनिंग आपको सिखा रहा था, ठीक है ना, वो मैं इंग्लैंड से लेकर नहीं आया था, अमेरिका से लेकर नहीं आया था. ठीक है ना? ये किट देख रहे हैं ना, ये स्पोकन का किट है. देख रहे हैं ना, अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to 0. पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू, सचमुच में जादू. इसमें 5 किताबें हैं. इसमें से बुक नंबर जो 3 है ना, उसी 3 बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं. बुक ओपन करके दिखा दो, क्योंकि बुक ओपन करके जब दिखा देंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ. चलिए सर देखिए, तो मैं आप लोग को यही बता रहा था ना कि V1 यानी कि एक्शन वर्ब का पहला फॉर्म है ना. और सो, जैसे देखिए तो डू सो मतलब ऐसा करो, करे कि स्पीक सो मतलब ऐसे बोलो, करे कि राइट सो ऐसे लिखो, वॉक सो, है ना, कम सो, गो सो, बनेगा ना? आसान है ना? अब देखिए तो करे कि आप ऐसा क्यों करते हैं. देखिए कभी कभी लोग, कोई किसी को तंग करता है तो लोग बोलता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों करते हैं, आप जनता के साथ ऐसा क्यों करते हैं, है ना? तो जो मैं सेंटेंसेस हिंदी में बोल रहा हूं, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आपको तो इस थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा ना. देख रहे हैं ना, आप ऐसा क्यों करते हैं, व्हाई डू यू डू सो. आप जनता के साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो व्हाई डू यू डू सो विद द पब्लिक. अब यहां विद द पब्लिक कर देंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए यह करें कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं. हो सकता है कि आपके बच्चा कोई होपलेस हो गया हो, आपका दोस्त कोई होपलेस माने निराश, तो आप उसको राय देते हैं ना, उसको हौसला बढ़ाते हैं ना, तो बोलते होंगे ना, ठीक है ना, कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपके साथ हम है ना. देखिएगा ये मोस्टली, जैसे वृद्धाश्रम देखते हैं ना, वृद्धाश्रम मैंने नहीं खोला हूं, ये हमारे समाज का देन है कि जब बच्चे अपने माँ बाप को जो नहीं देख रेख करते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं. आज तो ऐसे ऐसे बेटे हैं, बहुएं हैं कि अपने सास ससुर को, अपने बाप को ले जाकर जो वृद्धाश्रम पहुंचा कर चले आते हैं. सही है गलत? तो जब आदमी का बुढ़ापा आता है ना, और उन्हीं का बेटा जब उनको नहीं केयर करता है, उनको नहीं देख रेख करता है, वक्त पर खाना नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा, तो उनको बड़ी तकलीफ होता है.
तो उनकी पत्नी जो है उनको सांत्वना देती है, उनको समझाती है और बोलती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ये तो सबके साथ हो रहा है। उनका बेटा उनके साथ किया, उनका बेटा उनके साथ किया, कौन सा नया है कि आपका बेटा आपके साथ कर रहा है? नया तो अब नहीं है, 8वां आश्चर्य नहीं है, तो थोड़ा सा हिम्मत मिलता है पति को। इसीलिए किसी फिलोसफर ने कहा था कि वन लेडी प्लेज 3 रोल्स इन द लाइफ ऑफ हस्बैंड। माने हस्बैंड के जीवन में, यानी किसी मर्द के लाइफ में एक औरत जो है 3 रोल अदा करती है। ठीक है, जैसे आपकी शादी हुई, आई थिंक यू आर मैरिड, तो आपकी पत्नी जिस दिन आई होगी, आपकी पत्नी, ठीक है, शादी करके, उस दिन जो है आपकी क्या थी पता है? फर्स्ट रोल में वो आपके मतलब 3 रोल जो बोले थे, तो लास्ट रोल होता है वो मदर का होता है। मतलब पत्नी ही आपकी मदर बन जाती है, पत्नी ही आपकी मदर बन जाती है। मतलब आपकी पत्नी आप ही की मदर का रोल अदा करती है। कैसे? तो जब आप उदास होते हैं, बेटा से तंग आकर, बहू से तंग आकर, और रोते हैं कि मैंने क्या नहीं किया इस बेटा के लिए, तो वही पत्नी आपकी आंसू पोंछती है अपने आंचल से कि मत रोइए। सबके साथ होता है, उनका बेटा उनके साथ किया, उनका बेटा उनके साथ किया, है ना। शाहजहां के बेटा औरंगजेब था और आपने बाप को ही जेल में डाल दिया, सही ना। तो इस तरह के जो है एग्जाम्पल जो है आपकी बीवी आपको देती है, तब आपको थोड़ा सा हौसला मिलता है। तो वहां पर जो है आपकी पत्नी आपकी माँ की तरह आपके लाइफ में रोल अदा कर रही है। तो पत्नी ही माँ बन गई कि नहीं? आंसू कौन पोंछता है? माँ पोंछती है। लेकिन बुढ़ापे में अब कौन पोंछता है? बीवी पोंछ रही है, सही ना। उससे एक स्टेप पीछे चले आइए, जब बच्चों को आप पढ़ा रहे होते हैं, है ना, तो पत्नी कहती है कि देखिए ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, घर नहीं बनेगा, साड़ी नहीं खरीदाएगा, आपका कपड़ा नहीं खरीदाएगा, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना है, उनका बेटा डॉक्टर बन गया, उनका बेटा इंजीनियर बन गया, उनका आईएएस बन गया, तो आप अपनी इच्छाओं का बलि चढ़ाते हैं। पत्नी राय देती है बेटा को पढ़ाना जरूरी है, बेटी को पढ़ाना जरूरी है, समझदारी है, मतलब आपको एडवाइस दे रही है। तो लास्ट में आप ही की पत्नी आपकी मां का रोल अदा कर रही थी, और सेकंड में आप ही की पत्नी आपका एडवाइजर बन रही है। क्या बनी हुई है? एडवाइजर, मतलब सलाहकार। आप भी कहीं से आते होंगे तो पत्नी से राय लेते होंगे कि क्या किया जाए, बेटा कहाँ एडमिशन कराया जाए, बेटी के कहाँ एडमिशन कराया जाए, पैसा नहीं है तो कहते हैं ठीक है मेरे पास ऑर्नामेंट है, मैंने गहना है, इसको ले जाइए बेच दीजिए, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सही है गलत? आज जो फर्स्ट स्टेज होता है तो ना आपका एडवाइजर होती है, आना मदर की रोल अदा करती है, वो बड़ी खतरनाक रोल होता है। वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि पहला कौन सा रोल होता है, राइट। चलिए बहरहाल तो समझ में आ गई। तो ऐसा क्यों सोचते हैं, इस तरह से हौसला बढ़ाया जाता है, सही है गलत? चलिए, तो आप भी किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो यहां पर जो ऐसा कह रहा है ना, बस उसी का सॉल्यूशन तो लेकर आज हम आए थे आपके साथ कि वर्ब के बाद सो लगाओ, एक नया वर्ड लगाओ। अब देखिए कि ऐसा मत बोलो, डोंट स्पीक सो, ऐसा मत करो, डोंट डू सो, ऐसा मत लिखो, डोंट राइट सो, समझ ना। ऐसे मत खेलो, डोंट प्ले सो, ऐसे मत हंसो, डोंट लाफ सो, ऐसे मत चलो, डोंट वॉक सो। अब खुद से बताइए तो यूज है ना इसकी, है ना यूज। तो सॉरी, ऐसे ट्रिक के लिए आप हमसे परमानेंट जुड़ जाइए, आपका वर्ड सॉल्यूशन खत्म कर दीजिए, सेंटेंस बनने लगेगा, माहौल मिलेगा, आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.